नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। आगामी चुनाव में जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया का हर देश जानता है, हर शक्ति जानती है, आएगा तो मोदी ही। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अभी चुनाव बाकी है, मगर कई देशों में उन्हें अभी से जुलाई, अगस्त और सितंबर में होने वाले कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया है। तो चलिए खबर को पूरी विस्तार से जानते हैं। आगामी चुनाव में जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया का हर देश जानता है, हर शक्ति जानती है कि आएगा तो मोदी ही। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अभी चुनाव बाकी है, मगर कई देशों ने उन्हें अभी से जुलाई, अगस्त और सितंबर में होने वाले कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया है। इससे पता चलता है कि दुनिया भर के देश भाजपा सरकार की वापसी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। फिर से वापसी की हुंकार भरते हुए मोदी ने आगामी लोकसभा चुनाव को देश का भाग्य बदल देने वाला बताया है और कार्यकर्ताओं को चुनावी प्रचार को रोड मैप भी दिया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मोदी सरकार के 10 साल के काम और अगले 5 साल के प्लान के साथ हर लाभार्थी और मतदाता तक पहुंचने की अपील की। तीसरी बार भाजपा सरकार को जरूरी बताते हुए प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं से अगले 100 दिनों तक पूरे जोश और उत्साह के साथ जुटने और हर किसी का भरोसा जीतने का आह्वान भी किया। भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे और अंतिम रविवार को अपने 65 मिनट के भाषण के दौरान पीएम मोदी ने 2047 तक विकसित भारत के संकल्प और उसके लिए की जा रही तैयारियों की जानकारी देते हुए कांग्रेस पर तीखा तंज भी किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में विकसित भारत के निर्माण का वायदा तक कहने की हिम्मत नहीं है। विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री ने 2024 में भाजपा की जीत को जरूरी बताया। कहा, विकसित भारत की ओर छलांग लगाने के लिए अगले 5 साल तक काफी अहम है। तीसरे टर्म में देश की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने की गारंटी देते हुए उन्होंने इससे देश के साथ साथ आम जनता के जीवन में होने वाले लाभ को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब होगा भारत की आर्थिक, सैन्य और सांस्कृतिक शक्ति में कई गुना की बढ़ोतरी। उन्होंने कहा कि 2014 में जब देश की अर्थव्यवस्था $2 ट्रिलियन से कम थी तो आधारभूत संरचना पर महज 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होते थे। पिछले 10 सालों में $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के बाद इस पर 11 लाख करोड़ रुपए का खर्च हो रहे हैं। इसी कारण से पूरे देश में चौतरफा विकास के कार्य हो रहे हैं। तीसरे टर्म में $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होने के बाद आधारभूत संरचना में आमूलचूल परिवर्तन दिखेगा। इससे हर व्यक्ति के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार और आय में बढ़ोतरी होगी। भाषण के दौरान जब मोदी ने कहा कि दुनिया का हर देश जानता है, हर शक्ति जानती है कि आएगा तो मोदी ही, उनके इतना ही कहते ही अधिवेशन में मौजूद भाजपाइयों ने एक साथ नारा लगाया, आएगा तो मोदी ही। मोदी ने फिर से रिपीट किया, आएगा तो। इस पर भीड़ ने फिर नारा लगाया, आएगा तो मोदी ही। मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के सामूहिक प्रयास से राजद के लिए 400 और भाजपा के लिए 300 सीटों के लक्ष्य को आसान बताया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को हर लाभार्थी तक पहुंचकर प्रधान सेवक का प्रमाण पहुंचाने को कहा। लाभार्थी के साथ मिलने पर कार्यकर्ताओं को नमो ऐप के सहारे लाभार्थी को मोदी की चिट्ठी भी देने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने पिछले 10 साल के काम और 5 साल के प्लान के साथ हर मतदाता तक पहुंचने की जरूरत बताई। तो जैसा कि आपने सुना, आगामी चुनाव में जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया का हर देश जानता है, हर शक्ति जानता है कि आएगा तो मोदी ही। उनकी इतना ही कहते अधिवेशन में मौजूद भाजपाइयों ने एक साथ नारा लगाया, आएगा तो मोदी ही। मोदी ने फिर से रिपीट किया कि आएगा तो। इस पर फिर भीड़ ने नारा लगाया, आएगा तो मोदी ही। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 24। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे फेसबुक पेज को देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।